बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज हम बनाएंगे गरारा, जिसे लोग शरारा भी कहते हैं। ये शरारे के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन अमूमन इसको गरारा ही कहते हैं, जो 2 पाइंचों का होता है। शरारा होता है 1 पाइंचे का, यानी कि अम्ब्रेला घेर के साथ। अब मैं आप लोगों को फैब्रिक की मेजरमेंट बता देती हूँ। ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है। ये फैब्रिक मैंने थोड़ा सा थिक लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिल्क हमने पतली नहीं ली, क्योंकि हमारे पास जो ये मून लाइट का फैब्रिक है ये बारीक फैब्रिक है, तो हमने इसीलिए ये जो सिल्क का फैब्रिक है इसे हमने थोड़ा सा थिक लिया है। अच्छा, ये मून लाइट का फैब्रिक आजकल बहुत ज़्यादा इन है और ये डबल शेड में है। ये देखें, ये 2 शेड इसमें हैं, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारा गरारा तैयार होगा। लाइट कलर में ऊपर नेकर में इस्तेमाल करूँगी, डार्क कलर में नीचे इसके पाइंचे में इस्तेमाल करूँगी। 3 मीटर का ये फैब्रिक है और ये जो हमारा सिल्क का फैब्रिक है ये 5 मीटर है। 3 मीटर ये फैब्रिक इसलिए है कि ये इसका अर्थ हमारे पास 1.25 मीटर है, और जो सिल्क का फैब्रिक है उसका हमारे पास अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 1.25 मीटर का है। लेकिन इस फैब्रिक में से भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बच गया था, तो आप 4 मीटर भी ले सकते हैं। दोनों लेसों का इस्तेमाल करेंगे हम। एक किंगरी की लेस है और एक हमारे पास चौड़ी लेस है, जो हम पाइंचे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, सिल्क के फैब्रिक को मैंने इसे खोलूँगी और मैं इसे अब 4 फोल्ड में बिछाऊँगी। अच्छा, आपके पास अगर इसका अर्ज़ ज़्यादा हो तो ये चौड़ाई की उसमें बन जाता है, और अगर आपके पास अर्ज़ कम हो तो ये लंबाई की ही उसमें बनाएंगे। हम इसके नेकर को तैयार करेंगे। क्योंकि मेरे पास इसका अर्ज़ कम है, यानी कि 1.25 मीटर का है, तो मैं इसे लंबाई में ही तैयार करूँगी। क्योंकि कपड़ा ज़ाया नहीं होता, इसलिए हम इसे चौड़ाई में तैयार कर लेते हैं। इसको चौड़ाई में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए मेरे पास चौड़ाई कितनी आ रही है। मेरे पास चौड़ाई आ रही है 19 इंच, और अगर मेरे पास चौड़ाई 20 इंच आती तो मैं इसे आड़ा बना लेती। और अगर मैं इस तरह आड़ा भी बनाऊँगी तो मुझे नेफ़ा इसका अलग से डालना पड़ जाएगा। तो मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसे लंबाई में बनाऊँगी, और थोड़ा मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा ज़ाया होगा तो मैं होने दूँगी। मैंने इसे देखें 4 फोल्ड कर लिए हैं। 4 फोल्ड करने के बाद इसे मैं इस पर निशान लगाऊंगी, मेजरमेंट करूंगी। तो ये देखें 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 फोल्ड आ गया है कपड़ा। यहाँ से हमारा फैब्रिक देखें ज्वाइंट हुआ हुआ है, और यहाँ से भी हमारा फैब्रिक ज्वाइंट हुआ हुआ है। फैब्रिक को हम चारों तरफ से ही कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर से भी कट करेंगे और साइड पे से भी कट करेंगे। अच्छा, टोटल इसकी जो नेकर की लंबाई होती है 18 इंच आती है या 19 इंच आती है। ये हमारे लेंथ पे थोड़ा सा मेजर करता है कि हमारी लेंथ अगर हम थोड़े से लंबे हैं तो 19 इंच पे आ जाएगी। घुटना तो हमारा 22 इंच या 23 इंच पे आता है, लेकिन घुटने के ऊपर हम इसे नहीं रखते, हम घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। 3 से 4 इंच हम इसे ऊपर रखेंगे। तो मैं पूरा 18 इंच का बना रही हूँ, तो 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। नेफ़ा के लिए नेफ़े की मुड़ाई करूँगी तो 2 इंच का मार्जिन मैंने इसे ले लिया है। तो अब इसके बाद मैं मार्जिन लूँगी, तो वो मेरा पूरा 18 इंच 0.5, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, बाकी 18 इंच हमारा ये तैयार आएगा। यहाँ से देखें मैंने इसे निशान लगा रही हूँ, तो ये मेरा पूरा आया 18 इंच, और आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो अब ये देखें मेरा फैब्रिक थोड़ा सा टेढ़ा है आ रहा है, तो मैं इसे स्ट्रेट लाइन खींच के बिल्कुल सीधा करूँगी, और एक लाइन डालूँगी मैं 18 इंच पे और एक लाइन डालूँगी मैं 18.5 इंच पे, क्योंकि 18 इंच पे मेरा बिल्कुल तैयार आएगा। 18.5 इंच पे, यानी कि हाफ इंच का फासला देते हुए मैं एक और लाइन को ड्रॉ कर दूँगी, और इससे ये मेरी जो फैब्रिक है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 लाइनें खींची है। तो आप लोग परेशान मत हो कि ये मैंने 2 लाइनें क्यों खींची हैं, तो मैंने आप लोगों को वाज़ा कर दिया है कि मैंने इसलिए ये 2 लाइनें खींची हैं। अब हम अपने कमर का नाप करेंगे। तो देखें, आप लोग इंची टेप को इस तरह घुमाते हुए अपनी कमर को नापिएगा। तो मेरी कमर आ रही है 32 इंच। 32 इंच का मैं 4 पार्ट में लूँगी, यानी कि चौथाई हिस्सा लूँगी। चौथाई हिस्सा आ रहा है मेरा 8 इंच, तो 8 इंच का मेरे पास आया 32 इंच। तो 32 इंच को मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी, यानी 8 इंच मेरे पास 4 फोल्ड कपड़ा आया है। तो मैं 8 इंच को प्लस करूँगी 4 इंच के साथ, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 12 इंच का। तो मैं जो कमर लूँगी अपनी वो 12 इंच की लूँगी। अगर हमारे पास कमर 8 है तो हम उसमें 4 इंच का इजाफा करते हुए 12 इंच का हम एक हिस्सा लेंगे। हम 8 इंच का एक हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमारी बिल्कुल फिटिंग की कमर है ना, तो इस पर हम 4 इंच लूजिंग लेंगे। लूजिंग लेंगे तो ये हमारे लास्टिक यानी कि हिप के पास से चढ़ाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
अच्छा, 12 इंच पे मैंने ऊपर से निशान लगा लिए है अपनी कमर का। और जो मैं आसन लूँगी मैं 13 इंच का। आसन भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आसन थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा भी पहनना चाहते हैं, तो 13 से 14 इंच और 12 इंच भी नॉर्मल आसन होता है। ठीक है ना। इसे मैं एक लाइन खींच के ड्रॉ कर दूँगी, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन हम खींच लेंगे। और यहाँ पर मैं हिप का नाप लूँगी, तो हिप हमारे होते हैं तकरीबन 15 इंच मैंने हिप लिए हैं, यानी कि 12 इंच में मैंने 3 इंच का इजाफ़ा किया है। आप 2.5 इंच का भी इजाफ़ा भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी गोलाई की शेप दे दूँगी। अच्छा, पाइंचे का जो नीचे का हिस्सा होता है, इससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम इसे किस तरह बनाएं, यानी कि किस तरह पाइंचा लें। तो इसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि देखिए, मैंने इसके नीचे कपड़ा लगा लिया है। जो हम जैसे ट्राउज़र बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी कि हमारी टोटल लंबाई देखें कितनी आ रही है। तो मेरे पास टोटल लंबाई मैं लूँगी इसकी 37 इंच, और 38 इंच पे भी आप निशान लगा सकते हैं, जितनी आपकी टोटल लंबाई हो ट्राउज़र की। ठीक है। अब मेरे पास है 12 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन लूँगी, क्योंकि जो हमारी कमर थी वो 12 इंच पे थी, तो यहाँ पर भी मैंने 12 इंच पे ही निशान लगाया है। अब मैं 12 इंच का जो है इसको आधा करूँगी, तो 6 इंच पे हम इसका हाफ़ कर देंगे। अब हमारा पाइंचा आता है, तो 3.5 इंच मैं यहाँ पर लूँगी और 3.5 इंच मैं यहाँ पर लूँगी, यानी कि हमारा पाइंचा 6 इंच तैयार आएगा। हाफ़ इंच हमारा हाफ़ इंच से अब मैं सिलाई में लूँगी। अच्छा, मेरे पास शेव पट्टी है, आप लोगों के पास शेव पट्टी हो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा हमारा इसका नाप लेना। तो मैं नीचे से निशान नहीं लगाऊँगी, मैं सिर्फ़ ऊपर की तरफ से ही निशान लगाऊँगी, क्योंकि मुझे ये निशान चाहिए। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले रही हूँ कि देखें, मैंने इस तरह ये निशान रखे हैं। तो दोनों तरफ से मैंने ये पट्टी देखो रखते हुए इस तरह मैं निशान लगा लूँगी दोनों तरफ के। अच्छा, ये वाली निशान हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए मैं हिप की लाइन को ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ पर ये पट्टी को रखूँगी, शेप पट्टी को, और इस तरह हम इधर भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा पाइंचा मिल गया है। ये देखें, दोनों तरफ हमारे पास निशान आ गए हैं, और ये जो हमारे पास सेंटर का हिस्सा बचा है, ये हमारे पास पाइंचा है। कुछ लोग यहाँ की कटिंग नहीं करते, साइड की बिल्कुल सीधा ही पाइंचा ले लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ की कटिंग करती हूँ साइडों की, तो इससे ये हमारा पाइंचा घूमेगा नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत आएगा, यानी कि स्ट्रेट आएगा। अच्छा, आप लोगों को इससे ज़्यादा थोड़ी सी फिटिंग लेनी हो तो हाफ़ इंच आप लोग इसके अंदर भी मार्क कर सकते हैं, यानी कि इसे कट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। हमारा 10.5 इंच पाइचे की फ़िटिंग बिल्कुल सही रहती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जो हमने निशान लगाए थे बिल्कुल उसके साथ साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने नेकर का आपको एक एक पॉइंट समझाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा, और ना समझ आए तो कमेंट्स करके मुझसे लाजमी आप लोग पूछिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे बताने का, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अच्छा, ये हमारा मूनलाइट का फैब्रिक है, तो मैंने जिस तरह आपको कहा था कि जो लाइट कलर है ये मैं ऊपर नेकर में इस्तेमाल करूँगी, और जो हमारा डार्क कलर है वो हम घेर में इस्तेमाल करेंगे। इनर के फैब्रिक को हम मूनलाइट के फैब्रिक पे बिछाकर सबको कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है, और अब मैं इसे जॉइन करूँगी। तो आप इन दोनों फैब्रिक को जॉइन करने के लिए आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं मशीन के ज़रिए, और मैं फैब्रिक ग्लू के ज़रिए इन दोनों को जॉइन कर दूँगी। हल्का हल्का सा फैब्रिक ग्लू इस पर प्रेस करते हुए कपड़े को इस तरह हम प्रेस करेंगे, तो ये आसानी के साथ हमारा देखें इतनी अच्छी तरह जॉइंट हो जाएगा। और मशीन के ज़रिए अगर हम जॉइन करेंगे तो ये थोड़ा सा मूनलाइट कपड़ा है, मूनलाइट कपड़ा हल्का हल्का सा देखें खिंचाव में आ जाता है, तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे इसे, और इस तरह हम फैब्रिक ग्लू की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। सारे पीसों को मैं तैयार कर लूँगी फैब्रिक ग्लू की मदद से। देखें, मैंने अपने चारों पीसों को तैयार कर लिया है, और अब हम ये जो नीचे का हमारा फैब्रिक है इसे हम नीचे घेर की कटिंग करेंगे। ठीक है ना। घेर के लिए मैंने ये मैरून वाला शेड लिया है, जो नीचे मैं घेर के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो जितनी हमारी नेकर है
इंची टेप को हम उसकी लंबाई तक रखते हुए, यानी कि 18 इंच हमारी नेकर है तो यहाँ पर हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम इसकी मार्जिन लेंगे। और टोटल लंबाई लूँगी मैं 40 या 40 इंच, जितनी भी आपकी लंबाई हो। तो मैंने 41 इंच इसकी लंबाई ली है, क्योंकि जो मुझे थोड़ा सा लंबा पहनना है, क्योंकि अगर हील भी आ जाए तो हमारी तो ये लटकेगा, लटका हुआ ही हमें अच्छा लगता है। इसके बाद खाली सिंपल सा ये है कि हम इसका घेर उतारेंगे। घेर आपके पास जितना भी हो आप उतना ज़्यादा घेर इसका उतार सकते हैं। ये देखें, इसको मैं डबल फोल्ड में फैब्रिक है मेरा, तो दोनों को मैं अलग कर लूँगी। दोनों पाइंचों के लिए ये हमारा फैब्रिक रेडी हो जाएगा। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कम लंबा पहनना हो तो आप 40 या 39 इंच भी ले सकते हैं। ये आप अपनी लंबाई के मुताबिक ही इस फैब्रिक को कट कीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास सिल्क का फैब्रिक है जिसे हम इनर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी भी हम पूरी टोटल लंबाई इतनी ही निकालेंगे जितनी हमने अपनी फैब्रिक की निकाली थी मूनलाइट के कपड़े की। इसे भी हम कट कर अलग कर लेंगे। और ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये भी 2 पीसों में था, इसे भी हमने 1 बाय करके सिंगल कर लिया है। ये देखें, हमारे ये जो फैब्रिक तैयार था, अब हम इसे एक दूसरे पर रखते हुए स्टिच लगाएंगे। तो जो हमारी साइड की सिलाइयाँ होंगी, पहले हम इन पे स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ हाफ इंच के फासले पर। ये देखें, इस पे हम स्टिच चलाएंगे। हमने देखें दोनों पीसों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे डबल फोल्ड करके ये चौथा पीस भी रखेंगे और इन दोनों की हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारी आसन की सिलाई है, अब हम इस तरह हाफ इंच के फासले पर आसन की सिलाई भी कर लेंगे। सिलाई मैं आप लोगों को इसी तरह स्पीड में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैंने कटिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से सिखाई है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये देखें, हमने आसन की सिलाई भी कर ली है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक की मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता दूं। जो हमारे पास नॉर्मल लास्टिक होता है वो हम 24 इंच का डालते हैं, यानी कि मीडियम साइज़ में। और जो हम लार्ज साइज़ में डालते हैं वो 26 से 28 इंच हो जाता है। अब ये देखें, इस तरह मैं लास्टिक को डालना आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास डबल फोल्ड कपड़ा है तो थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन आप लोगों को मैं इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर फैब्रिक ग्लू लगा के इसे सेपरेट कर लिया था, तो हमें इतनी कोई परेशानी नहीं हो रही है और बहुत आराम से ये जो डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा इजीली मुड़ रहा है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आलिया कट कुर्ती, नायरा कट कुर्ती, फ्रॉक डिज़ाइन, लहंगा, शरारा, गरारा, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं आप लोगों को बहुत इजीली और सिंपल तरीके से मैंने सिखाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द पसंद आएगा और आप लोग बनाएंगे। अच्छा, ये देखेंगे, अब हम इस पर स्टिच लगा रहे हैं। जो हमारा लास्टिक है इसके हम सेंटर में स्टिच लगाते हैं तो लास्टिक हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाता है और ये अपनी जगह से नहीं हिलता। ये देखें, तकरीबन हमारी अब नेकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें नीचे अपना गरारा जोड़ेंगे। तो गरारे के लिए बहुत इजी और सिंपल तरीका है, मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोनों गरारे के मैंने पाइचों को बिछा लिया है। ये मेरा इनर का कपड़ा है और यह हमारा मेन फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक पे ही हम गैदर्स डालेंगे। तो गैदर्स डालने के लिए मैंने मशीन का इस्तेमाल किया है। देखें, कोई भी पिन ले सकते हैं और मशीन की जो हमारा बूट होता है उसके दरमियान में हम इसे फंसाएंगे तो हमारी गैदर्स बहुत अच्छी डलेंगी। आप लोग हाथ की भी गैदर्स डाल सकते हैं और मशीन की भी गैदर्स डाल सकते हैं। ये देखें, और बखिए को फुल रखेंगे। अगर बखिया यानी कि फुल होगा तो हमारा 4 से 5 इंच पे बखिया होगा तो हमारी जो गैदर्स हैं ये देखें माशाल्लाह इतने खूबसूरत और बहुत अच्छे आएंगे। खुद ब खुद हमारे गैदर्स बन रहे हैं। हमें सुई सिलाई लगाने के बाद उसको धागे को खींचना नहीं पड़ेगा। गैदर्स हमारे इसी तरह आराम से आ जाएंगे। हम दोनों ही फैब्रिक पे गैदर्स डालेंगे। ये हमारा जो मूनलाइट का फैब्रिक है इस पे भी हमने गैदर्स डाल लिए हैं और जो हमारा मैन फैब्रिक होगा सिल्क का उस पे भी हम गैदर्स इसी तरह ही डालेंगे। अब मैं घेर के नीचे भी हाफ इंच पे इसे स्टिच चला लूँगी। ये देखें, इस तरह हम डबल फोल्ड करते हुए हम पूरा घेर को भी इस तरह स्टिच चला लेंगे। ये देखें, हमने ऊपर की भी चुन्नी डाल ली है और नीचे का भी घेर हमने मोड़ लिया है। और अब हम इस पे अपने मैन फैब्रिक को, जो हमारा मूनलाइट का फैब्रिक है, इससे रखते हुए इस पे स्टिच चला देंगे। इस तरह दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे।
अब हम ये समोसा लेस नीचे अटैच करेंगे, पूरी घेरी में इस तरह हम समोसा लेस को अटैच कर देंगे। ये देखें दोनों पाँचों पे मैंने समोसा लेस को अटैच कर दिए हैं। अब हम नेकर के साथ अपने घेरी को ज्वाइन करेंगे। तो घेरी और नेकर का हम नाप लेंगे कि हमारा कितना ज़्यादा आ रहा है। ये देखें ये बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। अब हम इसको एक दूसरे पर रखते हुए इस तरह स्टिच चला लेंगे। बिल्कुल इसको मिलाते हुए सेंटर का निशान भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपसे छोटा बड़ा हो जाए तो इसको पिन से पहले अटैच कर लेंगे और इस तरह अटैच करने के बाद हम इस पर लेस को भी अटैच कर लेंगे। जहाँ हमने गैदर्स डाली हैं तो देखें हम गैदर्स को नीचे छुपाते हुए लेस के नीचे हम गैदर्स को दबा देंगे और हम लेस को गैदर्स के ऊपर रखेंगे और इस तरह हम किनारे किनारे पे स्टिच लगाएंगे। तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टिच लगा लेंगे क्योंकि हमारी लेस चौड़ी है तो इसलिए हम दोनों तरफ इसकी स्टिच चला लेंगे। गरारा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसके सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं इसे उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद दोनों फैब्रिक को मैं जॉइन करूँगी और इस तरह करते हुए हम हाफ़ इंच के फासले पर या 1 इंच के फासले पर इसकी स्टिच को चलाएंगे। तो इस तरह देखें मैं दोनों को जॉइन कर रही हूँ। स्टिच चलाने के बाद हमारा गरारा बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है। ये देखें इस तरह, ये देखें हमारा गरारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गरारा कैसा लगा। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।